इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। नमो सिद्धाणं नमो वाईयाणं नमो वैधायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। ओम नमो अरति भगवती श्रीमते प्रक्षुब्ध साध्यताय शांतिकाय सर्वपापनाशाय सर्वक्षुद्रवत्र विनाशाय सर्वक्षामणाम विनाशाय। ओम राम ह्रीम ओम रणस्य सर्व प्रभुजिगुर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देशे मम आचार्य सर्व पुष्टि भगवत सत्सा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः मम नमो सिद्धाणं नमो वाईयाणं नमो वैधायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवती श्रीमते श्री पारसनगराय दौलतुलसुखाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संग्रहाय सत्य ज्ञान प्रलिशियारी का श्रावक श्राविका प्रभु चतुर्संग सर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्यों अधिगामं प्रतिगामं वलिगामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुभयं सर्वौषधिकं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वादचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुरुरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्ववश्यमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिष्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्ववेदालसाग्निनाग्निमयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम शुद्धर्शन महाराज परिकुंभित वर्षवारी शांति सर्वज्ञानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वकुलानंदरम शैवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम। नम्रा च भद्रा जया च रक्षा पूर्णा च ऊषी भैवर्तान केतानत साबयंची सर्वलोके ओमां पुरोहित वग्रति स्थिति पुनमात्रा गचागच तिष्ठ ठाटा पुष्पांजलिं क्षिपेतु। नमो ऐडियाणं नमो जयाणं नमो लोहेश विशाखं। ओम भगवतो महापुरुष स्मृति स्मित विद्रमान संवत 2548 मासु तपासे आश्रम भाष्य शुक्ल पक्षी। अभ्यास करें विनिष्ठा तब तक करें देवी के बल पर तक कर सकता है पदमान फल पाने के लिए भी करते हैं।
बलिम श्री सतत ज्ञान अभ्यास करने समझाए अभिषेक यादव भानुमति पुत्र श्री महावीर जनाय हमारे महावीर महानुभाव, आज नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री क्षेत्र कचनेर जी में आप सभी लोगों ने प्रथम दिवस श्री मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान का आयोजन करके अपने जीवन में जो आपकी शुभ मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने का प्रयास किया। आपने मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान में भगवान महावीर स्वामी की विशेष आराधना की और आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी हमारे जैनागम के वर्तमान के जिनके युग में हम चल रहे हैं, जिनके शासन में हम चल रहे हैं, वह तीर्थंकर हैं, जिनके 1 2 3 नहीं अपितु वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान ये 5 नामों से जाने जाते हैं। और भगवान महावीर स्वामी जो जन जन के आराध्य हैं, जिनका संदेश जियो और जीने दो का था और जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 सिद्धांतों पर जोर देकर मानव को जीवन जीने की कला सिखाई। आज भगवान महावीर स्वामी के हम भक्त हैं, आप भक्त हैं, सारा संसार भगवान महावीर स्वामी की बात करता है। लेकिन आश्चर्य जब होता है कि जब भगवान महावीर स्वामी का जो अनुयायी है वह भगवान महावीर स्वामी की बात तो करता है, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को तो बताता है, लेकिन अपने जीवन में कितने सिद्धांत को उतारता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाया करता है। तो आज मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान में आपने 16 स्वप्न के, 16 कारण भावनाओं की अन्न आदि 108 अर्घ चढ़ाए। 16 स्वप्न कौन देखती है? 16 स्वप्न जो हमारे तीर्थंकर भगवान जब अपनी माँ के गर्भ में आने वाले होते हैं, उस समय घर में आते हैं, उस समय उनकी माँ 16 स्वप्न को देखती है और 16 स्वप्न जो देखती है वह तीर्थंकर की माँ होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि तीर्थंकर भगवान की माँ ने मात्र 16 स्वप्न देखे और उनका पुत्र तीर्थंकर होने के बाद जन जन का कल्याण करने वाला हो गया, जन जन का आराध्य हो गया। हमारी आपकी सबकी माँ ने कितने स्वप्न देखे होंगे? तीर्थंकर भगवान की माँ ने तो रात्रि में स्वप्न देखे, लेकिन हमारी माँ ने, आपकी माँ ने, इन सबकी माँ ने कितने स्वप्न देखे? दिन में देखे कि मेरा बेटा ऐसा बन जाए, मेरा बेटा वैसा बन जाए, मेरा बेटा ऐसा बन जाए। लेकिन बेटों ने क्या अपनी माँ के स्वप्नों को साकार करने का प्रयास किया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो अपने जीवन में आज मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान को आप कर रहे हैं। मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो चुकी हैं और मनोकामनाएं आपकी कभी पूर्ण होंगी ही नहीं, क्योंकि आपकी मनोकामना एक नहीं। आपकी मनोकामना तो ऐसी है कि जो मेरे मन में आए वो मेरी मनोकामना है, ऐसा नहीं होगा। आपके मन में आए, लेकिन जो सम्यक मन में आए, जो आपके मार्ग को अच्छा करे, जो आपके मार्ग को सच्चा करे, वह मनोकामना पूर्ण कहलाती है। लेकिन आज हमारी मनोकामना क्या है? एक बंगला आ गया, दूसरा बंगला आ जाए। दूसरे के पास संतुष्ट हैं क्या? एक गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी आ जाए। दूसरे के पास संतुष्ट हैं क्या? इतना पैसा आ गया, इतना और आ जाए, उसके पास संतुष्ट हैं क्या? संतुष्टि जहाँ पर है वही हमारी मनोकामना समाप्त कर देती है, लेकिन हमारी मनोकामना कभी समाप्त होती ही नहीं। और की चाह में हमारे जीवन की आह निकली जा रही है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि और जो चाहता है उसके जीवन में अंत में आह निकलता है। पहले कहता है और फिर कहता है आह और अंत में हो जाता है तबाह। ये होता है इंसान का जीवन। भगवान महावीर के सिद्धांत पर चलिए। जो आपके पास में वो आपका है, लेकिन जो दूसरे के पास है वही भी आपका है, ये सोचना गलत है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जो मेरा है वो भी तेरा है, जो तेरा है वही भी तेरा है, और ये दुनिया एक रैन बसेरा है। लेकिन हम तो क्या कहते हैं? मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा है। इसलिए आदमी परेशान हो रहा है, इसलिए आदमी भटक रहा है, इसलिए आदमी समस्या में ग्रसित हो रहा है। मनोकामना किसी का नाम भी हो सकता है। मनोकामना भगवान के सामने मांगी जाती है। मन्नत कहते हैं, जन्नत कहते हैं, याचना कहते हैं, प्रार्थना।
लेकिन इन सब का परिणाम क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जीवन में आज अपने मनोकामना सिद्धि महामंडल विधान किया। प्रभु पारसनाथ की आशीष अनुकंपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी निश्चित रूप से। लेकिन मनोकामना कौन सी पूर्ण होगी? जो मनोकामना आपके साथ दूसरों को भी फलदायी हो। एक बार एक व्यक्ति को भगवान ने वरदान दिया, बोले तुम्हारी तपस्या से मैं प्रभावित हो गया हूँ, तुम्हारी तपस्या चरण से, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हुआ हूँ, मांगो क्या मांगते हो? बोले प्रभु मैं चाहता हूँ कि मुझे मुँह मांगी वस्तु मिल जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु मिल जाएगी। लेकिन प्रभु ने कहा एक बात और कही कि मैं जो तुम्हें दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। मैं जो तुम्हें दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। ये बात जैसी उन्होंने सुनी तो बोले ये तो गलत हो गया। तो अब आदमी तो चालाक है, उसने कहा भगवान जी मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की 2 फूट गई। उसने कहा मेरा एक हाथ टूट जाए तो पड़ोसी के 2 टूट गए। उसने कहा मेरी एक टांग टूट जाए तो पड़ोसी की दोनों टूट गई। इतने में भी इंसान को शैतानी से बाज नहीं आया। उसने कहा मेरे घर के बाहर एक गड्ढा हो जाए तो पड़ोसी के यहाँ पे घर के बाहर 2 गड्ढे हो गए। एक दिन अब बेचारा पड़ोसी तो अंधा हो गया, वो तो बाहर जाएगा ही नहीं बिना सहारे के। एक दिन कोई काम आया, ये जो लंगड़ा था, एक आंख से अंधा था, काना था, ये भागा भागा जा रहा था और गड्ढे में गिर गया। और गड्ढे में गिरा तो उसने भगवान को फिर याद किया, हे भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वरदान सब वापिस ले लो। तो भगवान बोले भैया तेरे वरदान वापिस होंगे तो पड़ोसी के वरदान भी वापिस होंगे। जैसे तेरा एक गड्ढा भरेगा तो उसके दोनों गड्ढे भरेंगे, तेरी एक आँख खुलेगी तो उसकी दोनों। बोले जो करना करो लेकिन मुझे तो बचाओ। तो ये भावना भाई तो वापिस पड़ोसी भी ज्यों कहते हो और ये भी ज्यों कहते हो। तो क्या मिला? आप जीवन में किसी का अच्छा करने की मांग करो कि हे प्रभु मुझे दो ना दो लेकिन मेरे पड़ोसी को दे देना, मेरे परिवार को दे देना, ये बात समझ में आती है। लेकिन मुझे देना लेकिन दूसरे को मत देना, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत नहीं है। तो जीवन में अहर्निश कल्याण करना है तो लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना सीखें, लोगों की कदर करना सीखें। और जो लोगों की कदर करता है उसके जीवन में कब्र खुदने के पहले उसकी कदर हो जाया करती है। जो लोगों का आदर सत्कार करता है वह हमेशा हमेशा के लिए लोगों का आदरणीय हो जाता है। जो लोगों का सम्मान करता है उसको इस भाव में क्या परभाव में भी सम्मान मिलता है। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो अपने जीवन में अच्छे कार्य करें और जो आपके अच्छे कार्य होंगे वह आपके जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाएंगे, सुपथ पर ले जाएंगे, सुगति की ओर ले जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मनोकामना हमारी कैसी हो। भगवान महावीर स्वामी के जो 16 स्वप्न की बात बताई मैंने कि उनकी माँ ने 16 स्वप्न रात्रि में देखे और उनका पुत्र तीर्थंकर हो गया। हमारी सबकी माएँ दिन में भी हमारे लिए स्वप्न देखती थीं, लेकिन क्या हम तीर्थंकर के भक्त भी नहीं बन सकते? क्या हम इतने गैबीते हैं कि हम भगवान के अनुयायी भी नहीं बन सकते? अरे आपकी माँ ने आपके लिए क्या क्या सपने देखे कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने। अरे तुम सब माँ से कहना ही चाहता हूँ कि ये सपना भी जरूर देखो कि मेरा बेटा भगवान का पुजारी बने, भगवान का भक्त बने, गुरु का सेवक बने। ऐसा जो माँ सपना देख लेती है उसका बेटा भगवान का भक्त बनता है तो माँ का भक्त, माँ का सेवक अपने आप बन जाएगा। लेकिन हम तो सपना देखते हैं कि बेटे के पास गाड़ी हो, चाहे गाड़ी में तुझको ना बैठाए, तुझको ऑटो से जाना पड़ रहा है। ऐसे स्वप्न मत देखो। और आप सब कभी कर्तव्य है कि जो माँ ने शुभ स्वप्न देखे हैं उसको साकार करने का काम आपका है। तो आज मनोकामना सिद्धि महामंडल नवरात्रि के प्रथम दिन पर यहाँ पर किया। झंडारोहण, अभिषेक, कलश स्थापना आदि के माध्यम से सभी लोगों ने धर्म लाभ लेने का प्रयास किया। तो सभी का जीवन मंगलमय हो। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी लोग अधिक से अधिक धर्म साधना करें, जप करें, पूजा करें, माला करें। यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर महाराज की, श्री मुनि सुखनाथ भगवान की जय। देखिए परम सौभाग्य का और हर्ष का विषय है कि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से यहाँ पर पल्ला बख्तावरपुर में श्री मुनि सुखनाथ धाम बनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं सामने कितनी अक्षयकारी और मनोज्ञ पद्मावती माता जी की एक प्राचीन प्रतिमा है। नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गए हैं और हर नवरात्रि के पावन अवसर पर पूजा अर्चना की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से यहाँ पर मैया की गोद भराई करने का सभी परिवार सौभाग्य प्राप्त करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस बार पुनः नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। सभी परिवार बहुत आगे बढ़ करके और सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, मैया की गोद भराई करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी हमारी भावना है।
तो वे परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज कि हमारे बीच में बाहर से भी कुछ भक्त आए हुए हैं। अब जयपुर बेंगलोर से हैं और दिल्ली से भी भक्त यहाँ पे आए हैं। जी आप बताएं कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हूँ पहली बार आई थी मैं, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। आप बताएं। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। देखिए, यह सौभाग्य सागर जी गुरुवर के आशीर्वाद और प्रेरणा से यह भव्य धाम बन रहा है। हम पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन आज जो इसका रूप देख रहे हैं, जिस तरीके से भव्य निर्माण हो रहा है, आशा है जल्द ही एक भव्य पंच कल्याणक गुरुदेव के सानिध्य में होगा। और हमेशा हर वर्ष जैसे कि जो नवरात्र में किया जाता है, हमेशा हम वहीं बाहर से ही महाराज जी को आशीर्वाद बैठे बैठे ही लेते हैं जूम के माध्यम से। आज मेरा जन्मदिन भी है और मुझे सौभाग्य है कि इस जन्मदिन नवरात्रि के पहले दिन है और उस पहले दिन में भी इस पुनीत धाम में मैं आकर अपने हाथों से अभिषेक शांति धारा माता की गोद भराई करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। गुरुवर का आशीर्वाद हमारे परिवार को, शक्तिनगर जैन समाज को दिल्ली में बराबर मिलता रहा है और आशा है अभी तो गुरुदेव कुछ हमसे दूर चले गए हैं कसनेर, पर आशा करते हैं जल्दी हम दिल्ली वाले को अपना सानिध्य। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन।